मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर 2025 अष्टमी तिथि है। आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब पर कि भैरव अलग नहीं है। शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप, काल भैरव के रूप, काल भैरव के रूप में प्रकट है। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देव अधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब संगीत काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या मता है, दायित्व बढ़ता है। तो सुनो, लक्ष्मी भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पाम रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 दहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर के शिवालय में पाम रखता है, जो शंकर के शिवालय में शंकर के शिवालय में पाम रखता है, भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर चंदन अभीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व तो यह हो जाता है कि उसके दुख ना चढ़ाता है। माँ का ना होगा ता, माँ का ना होगा ता को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव काल भैरव का काम क्या है, काल भैरव का कार्य क्या है। ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है, बोलो सही है कि गलत है। और पूरी दुनिया में जितनी भी पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी ले कहीं पर भी रहे, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वह कभी भी आए पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते। भैरव का काम क्या है, शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा। केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा। केवल एक काम के लिए नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं करता सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसीलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है, भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है, भैरव जी के प्रकट होने का कारण क्या है, भैरव प्रकट क्यों हुए हैं। तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ वैकुंठ में गए और भगवान वैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, यह भैरव प्रकट क्यों हुए हैं। केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए। संगीत क्या, यह ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए। आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए, केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं था, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया। जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया। भैरव काल भैरव का आदर सम्मान सत्कार सभी देवताओं ने किया। संगीत भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव संगीत 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने काल काल भैरव का आदर सम्मान सत्कार सभी देवता होता है। जीनों का भैरव का तरवा का छात्र का देवता होता है। तरह के 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला आ रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक
अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायुदेव, वरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सबने उनका आदर करा। अब आदर करते करते माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर माँ भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार में शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यही से जल की धार यहाँ चली। जो जलाधारी है, गोल चौकोर जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का माँ भैरवी का नाम लेकर पहले बाबा का भैरव, शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहे, इलाज भी कराते रहे और साथ में बाबा भैरव का नाम भी लेते रहे, आराम लगेगा होगा। शिव तत्व की प्राप्ति सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण लोग कहे कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग है, भैरव अलग है, कोई कहता है शिव अलग है, भैरव अलग है, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग है। ना ये व्यर्थ की बातों में आप मत पढ़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो तो आपको ज्ञात हो जाएगा मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया। जिस समय पर काल भैरव प्रकट हुए 64 योगनियां नृत्य कर रही है, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देविया सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त है और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट कर रही है। करते हुए कहते हैं काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया, किसने। काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है। पूरे विश्व के मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में विराजमान है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। माँ सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते नहीं, पार्वती ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधका को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती जब मैं नेत्र बनकर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा। इस शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, संगीत मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। संगीत मेरा काल भैरव और सीतरम का भारत मानव से 200 लार कर 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 करता पर कर करता है, इसकी साक्षी है। बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्गाष्टमी और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दवाहने, 7 दवा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह करवाने के लिए करना पर 4 महीना लगेगा। 4 महीने के पक्का हो जाता है। बड़ी पर की शास्त्र कहा छत करना होगा और विवाह करना होगा और विवाह
पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का उसमें घी मिला। जिन बच्चों के नयन कमजोर हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया कर, उसकी काजल बनाकर, काल भैरव का स्मरण कर कर, उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप पड़ना। काल भैरव का स्नान पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो।